हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्सेज यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। आई नो बच्चों, अपन लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अपन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहता बच्चों कि हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले अपन ये समझ लें कि ह्यूमन बीइंग को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। अपन ने क्लास 7th में पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, क्लास 8th में पढ़ा अपन ने रिसोर्सेज के बारे में, इवन तुम 10th में भी पढ़ोगे रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन इन सब में फोरमोस्ट और इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो अपना ह्यूमन बीइंग है। तो वो क्यों है अपने को ये पहले पता होना चाहिए, तभी जाके अपन किसी रेवोल्यूशन के बारे में समझ पाएंगे कि हाँ रेवोल्यूशन क्या होता है। और स्पेशली वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है आपका हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसी की वजह से सब जगह पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, पूरे यूरोप में, पूरे इंडिया में। अगर आजादी शुरू हुई है तो वो फ्रांस से हुई है, वहां के लोगों से हुई है। अगेन लोग यानी ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स, अपने को वो आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूं तो अपन बता दो कि अपन जितने भी लोग हैं, चीजें आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ नॉलेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आप एजुकेशन ले पा रहे हैं। उसके बाद आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप सीए बने, आप आईएएस ऑफिसर बने, आप कुछ भी करें, लेकिन आप कंट्री को तो कहीं ना कहीं सर्व करेंगे। ठीक है, कंट्री को तो कहीं ना कहीं सर्व करेंगे, मतलब कंट्री की इकोनॉमी तो बढ़ेगी। आज कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है, जैसे जैसे मैं काम करूंगा मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कंट्री की इनकम बढ़ेगी। कंट्री की इनकम को क्या बोलते हैं, कंट्री की इकोनॉमी, है ना। वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जब मैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा दूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा। और किसी भी चीज का प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कब ज्यादा करूंगा, जब उसके बारे में मेरे पास नॉलेज होगी, है ना। नॉलेज होगी। अगेन अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में क्या था अपने, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला फैक्टर लैंड, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लेबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तीसरा फिजिकल कैपिटल, अगेन नॉट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। हाँ बच्चों, मैं वहीं से घूम के आ गया वापस। मैंने क्या बोला, अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैं अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाऊंगा। और अपन ने इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फोर्थ फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, अपन ने उसमें स्टडी किया था, है ना, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। मेरे पास मशीनरी है बट मुझे उसको यूज करना नहीं आता, तो वो मेरे लिए वेस्ट है। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो जिस एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के बारे में आपको पता ही नहीं है। इवन अगर आपको मोबाइल भी चलाना नहीं आता तो आपके लिए मोबाइल क्या है, एक तरह का वेस्ट है। अपने को मोबाइल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, है ना, कैसे कैसे क्या होता है। इसलिए तो क्या करते हैं अपन, ज्यादातर अपन सोचते हैं कि अगर अपन इन्वेस्ट करें, आज बात करें इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सबकी बात करें, लाइक मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, उनके लिए मेजर इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है, अपना घर गाड़ी ये सब नहीं। मेजर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, अपन लोग ह्यूमन कैपिटल, वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े। ठीक है, आप उससे पढ़ पा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, उस नॉलेज के थ्रू आप कुछ अच्छा कर सके, इतनी अच्छी आपको एजुकेशन मिले, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग मिले और आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सके, अपने पर्पस को अकम्प्लिश कर सके। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, आपने उसके लिए एजुकेशन ली, आपने ट्रेनिंग ली, आपने प्रॉपर सब कुछ उससे रिलेटेड जो आपके स्टेप्स हैं आपने उसको फॉलो किया। ठीक है, आप डॉक्टर बन गए। तो ये कैसे बने, जब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बच्चे, इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि अपने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया, फ्लैट परचेज कर लिया, ये तो इन्वेस्टमेंट होते ही है। लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल, अपन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू। अपन हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल पार्ट का मतलब क्या होता है, इसके बिना वी कांट इवन सर्वाइव, अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपने पास नॉलेज नहीं होगी तो अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज अपन लोग घर पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, अपने पास नॉलेज है कि हाँ कोरोना बीमारी है, डिजीज है जो फैलती है सिर्फ टच करने से। ठीक है, 6 फीट का डिस्टेंस अपने को मेंटेन करना, ये कैसे पता अपने को, बिकॉज अपने पास नॉलेज है, अपन समझ सकते हैं, वी आर लिटरेट पीपल, बोलना लिखना समझना। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह का ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, अब उसमें दो तरह की कैटेगरी आ गई, एक होते हैं एजुकेटेड, एक होते हैं अनएजुकेटेड। एजुकेटेड जो होंगे वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे,
जिनको पता होगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक में कितना पढ़ना है, या मुझे बाहर जाना है नहीं जाना है, बीमारी चल रही है मुझे किसी को छूना है नहीं छूना है, या मुझे सैनिटाइज करना है नहीं करना, मतलब बेसिकली एक वैल्यू पता होनी चाहिए एजुकेशन की। जो नॉलेज आपको दी गई है उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं है, उससे रिलेटेड जो आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, वो है कि नहीं है। और अनएजुकेटेड जस्ट अपोजिट, कुछ पता ही नहीं है। आपके सामने दो एग्जाम्पल है पेरेंट्स के, एक एजुकेटेड पेरेंट्स और एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स। एजुकेटेड पेरेंट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जो पूरा का पूरा ये कोशिश करेगा कि उसका जो चाइल्ड है, उसका जो वर्ड है, वो भी अच्छी तरीके से एजुकेशन पे ध्यान दे, और आगे जाके जो वो बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर, सीए, सीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, वो बने। उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा एजुकेटेड पेरेंट्स का, उसके एजुकेशन में, अपने बच्चे के एजुकेशन के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहेगा ताकि उसका बेटर फ्यूचर बने, है ना। साइड बाय साइड वो ये भी कोशिश करेगा कि वो हेल्दी रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। वहीं अगर मैं इसका अपोजिट करूं, अनएजुकेटेड, उनको पता ही नहीं है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ना तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, ना एजुकेशन अच्छा होगा, ना प्रॉपर तरीके से वो अपनी फ्यूचर को बेटर बना पाएंगे। और इसी तरीके से उनकी जो साइकिल है वो राउंड 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 चलती रहेगी, और वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बोले, एजुकेटेड पेरेंट्स और अनएजुकेटेड पेरेंट्स। इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, दो फ्रेंड्स हैं, एक है साकाल और एक है विलास। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक है साकाल, एक है विलास। इन दोनों की आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इन दोनों की आपको अच्छे से स्टडी करनी है कि साकाल की कहानी क्या बोलती है और विलास की कहानी क्या बोलती है। कौन सा एग्जाम्पल जो है वो एजुकेटेड पेरेंट्स का है और कौन सा एग्जाम्पल जो है वो अनएजुकेटेड पेरेंट्स का है। आपको उसको अच्छे से स्टडी करना थॉरली, और वो जो है वो आपसे नेक्स्ट सेशन जो होगा, लाइव सेशन, जब अपन लोग मिलेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ साकाल बेस्ट था या विलास बेस्ट था, सक्सेस कौन हुआ, साकाल हुआ या विलास हुआ। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल अच्छे से रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, पेज नंबर 2 पे यही है, चैप्टर का पेज नंबर 2 पे राइट हैंड साइड ब्लॉक के अंदर है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, सही अपन ने देख लिया, और कितना ज्यादा अपने को उसकी जरूरत है अपन ने वो भी देख लिया, नॉलेज होगी तो ही काम कर पाएंगे। लेकिन जो अपना रिसोर्स है ना वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे कोई काम किसी में परफेक्ट होगा, जैसे आज अगर बात करूं स्पोर्ट्स की, तो आप जो भी देख रहे हैं, आप क्रिकेट में अच्छे होंगे, फुटबॉल में अच्छे होंगे, लेकिन क्या जो फुटबॉल में अच्छा है वो बैडमिंटन में अच्छा होगा, या जो वो स्टडीज में भी टॉप करेगा, क्या वो हर तरफ नंबर 1 बन सकता है? नहीं बन सकता ना। उसी तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर अपन उसको डिवाइड कर लेते हैं, और उनको बोलते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, पैसा, है ना, रुपीज। 3 तरह की एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में बता देता हूँ। टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है ना, जिसके अंदर अपन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एक तरीके से अपन ब्रिज बनाते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज को मर्ज कर रहा है। ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटीज आपका हर तरह का सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, आपका बैंकिंग, आपका फाइनेंस, आपका इंश्योरेंस, जो सारी सर्विसेज हैं जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, बट आ सर्विस है। जैसे पंखा चलाते हैं, अपन को हवा मिलती है, हवा को अपन टच कर सकते हैं क्या? इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है लेकिन है। उसी तरीके से सर्विसेज क्या होती है, कैब सर्विस, आपने कैब को बुलाया, अब क्या है भाई, आपको छोड़ गया, एक तरह का सर्विस है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। तो अपने को टर्शियरी एक्टिविटीज में वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखनी पड़ती है फर्स्ट। उसके अलावा जब अपन देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज, अगेन पालमपुर में अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी अपनी रिलेट करती हैं एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, है ना। सबसे पहली एक्टिविटीज प्रिमिटिव क्या होगा, एग्रीकल्चर। अपना पूरा का पूरा जो इंडिया है वो सबसे पहले किस पे डेवलप था, एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज अपनी इंडिया की शुरू से वही रही है। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज के मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ और उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, horticulture, animal husbandry, mining, quarrying, etc. are called primary activities. आप देख सकते हैं कि दो फोटो अपन ने इसमें पेस्ट करी है, एक है आपका माइनिंग का और एक है आपका एग्रीकल्चर का। किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, प्राइमरी काम हो रहा है, यानी एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज का डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट किया जाएगा, अपने अपने शेप में मोल्ड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
फार्मर ने पोटैटो उगाया, आप लोगों ने उसके पराठे खाए, डायरेक्ट आलू थोड़ी खा सकते हो आप, कच्चे आलू के ऊपर मिर्ची डालो खा जाओगे क्या? नहीं ना, अपने को उससे रिलेटेड उसका डो क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको अपन बना सकते हैं। उसी तरीके से जब प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी अपना गुड्स या प्रोडक्शन बाहर आता है और उसको अपन मोल्ड करते हैं किसी और शेप में, वो सारा का सारा काउंट होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। यानी आपका मशीनरी यूज हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बेसिकली आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, उसकी शेप को चेंज कर दिया, आलू को आपने चेंज कर दिया पराठे के फॉर्मेट में। ठीक है, तभी तो आप उसको खा पाए। उसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने निकाला आयरन, उस आयरन से मैंने क्या किया, अलग अलग चीजें बना दी, आयरन रॉड बना दिया, टेबल्स बना दी, मैंने वुडन निकाला, मैंने उसे चेयर बना दिया, टेबल बना दी। तो ये सब क्या है, फाइनल गुड्स है। ये कैसे हुआ, डायरेक्ट लकड़ी से थोड़ी बना, अपन ने उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाला, मशीनरी में डाला, उसके बाद अपने को वो प्रॉपर तरीके से सामने रिजल्ट मिला। तो ये सारी जो एक्टिविटीज कंडक्ट करी अपन ने छोटी मोटी, मशीन में डालना, फाइनल गुड्स निकालना, ये सब कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग। तो सब किस में काउंट होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो अपना यहीं तक है। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा ह्यूमन रिसोर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं है तो वो फार्मिंग नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेम वे सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर अगर उसके पास नॉलेज नहीं है कि मशीन कैसे चलाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो टर्शियरी एक्टिविटीज, उसको अगर उसको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वो ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल में आप इंपॉर्टेंट देखिए, फार्मिंग जो कर रहा है, क्रॉप्स कौन ला रहा है, ह्यूमन। मशीन किसने बनाई, ह्यूमन ने। ट्रांसपोर्ट में कैब किसने बनाई, ह्यूमन ने। मतलब अपन लोग ही रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं और अपन ही उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर तरफ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा है, ह्यूमन, अपन लोग। इसलिए ह्यूमन को सबसे बड़ा रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई गेस आप लोग को आज का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। भूलिएगा मत, साकाल और विलास की स्टडी आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा अपने 3 तरह की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, इस चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा साकाल और विलास की क्या कहानी थी, कौन सक्सेसफुल बना और वो कैसे बना। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे आपसे।